परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। हम फिलडेल्फिया की कलीसिया के साथ है परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा किस रीति से प्रकट होते हैं इस बात पर हमारा चिंतन मनन चल रहा था। और इससे पहले वाले सत्र में हमने देखा कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र और सत्य कहलाता है फिलडेल्फिया की कलीसिया के सामने में खड़ा हुआ है। और इससे पहले वाले सत्र में हमने ये देखा था कि पवित्र और सत्यता अपने आप में रखने वाले प्रभु फिलडेल्फिया की कलीसिया के पास आकर के ऐसा कहते हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा कि जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसकी बंद किए हुए को कोई नहीं खोल सकता, ये आम पब्लिक के लिए है। परंतु जब बात फिलडेल्फिया की कलीसिया की आती है तो वो ये कहते हैं, 8वें पद को थोड़ा बारीकी से देखिए, वहाँ इन दो भागों में से एक ही स्टेंजा का इस्तेमाल किया गया है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। और आगे लिखा है देख, ब्रैकेट में, इसका मतलब ये एक विशेष स्थान रखने वाली कलीसिया है। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। स्पेसिफिकली इसके लिए अर्थात फिलडेल्फिया की कलीसिया के लिए लिखा गया, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है कि ये बातें अर्थात तेरे सामने एक द्वार के खोलने की जो सत्यता है वह केवल तुझ पर लागू होगी, वह आम लोगों के साथ में लागू होने वाला विषय नहीं है। आम लोगों के साथ लागू होने वाला विषय ये है कि जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, ये आम जनता के लिए है। परंतु फिलडेल्फिया की कलीसिया के लिए एक ही विषय है कि देख, मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है। ये कौन सा द्वार है? ये द्वार मृत्यु के बाद जिस संपत्ति को देने के लिए प्रभु इस धरती पर आए थे वो वाला द्वार है, अर्थात अनंत जीवन का द्वार, प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने का द्वार। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था ना, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। फिर दूसरे स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं दरवाज़ा हूँ। कौन सा दरवाज़ा? ये कौन सा दरवाज़ा? ये अनंत काल का दरवाज़ा है, जिस दरवाजे के द्वारा ही एक व्यक्ति का फाइनली अनंत जीवन में प्रवेश करने का नंबर लग जाता है। चलिए सर, आगे हम पढ़ते हैं कि मैंने तेरे लिए एक दरवाज़ा खोल के रखा है और दरवाज़ा खोल के रखा। अब सवाल ये है कि किस आधार पर प्रभु किसके लिए दरवाज़ा खोलने का वायदा करते हैं। इसका स्केल हमने इससे पहले वाले सत्र में देखा था, और वो ये था कि धार्मिकता और पवित्रता, राइचियसनेस एंड होलीनेस, धार्मिकता और पवित्रता ही एकमात्र ऐसा स्केल है या चाबी है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं द्वार के खोले जाने की चर्चा की जाती है, क्योंकि धार्मिकता के द्वारा बंद किए जाने का कार्यक्रम होता है और पवित्रता के द्वारा खोले जाने का कार्यक्रम किया जाता है। क्योंकि यही बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने इब्रानी की किताब में कहा था। यदि हम इब्रानी की किताब में चलें और उसके 12वें अध्याय में और उसके 14वें पद में, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 14, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देख पाएगा। पवित्रता की खोज करो। आज लोग धार्मिकता के आंदोलन में तो हैं, परंतु धार्मिकता को पवित्रता के साथ भागीदारी में अगली सीढ़ी पर पहुंचना, यह हमारी सबसे बहुत जरूरत होती है। और आज लोग धार्मिकता के बारे में जानते हैं, धार्मिकता के बारे में प्रचार किया जाता है, परंतु धार्मिकता को कैसे पवित्रता में अपग्रेड करना चाहिए, इस बात का ध्यान विश्व की कलीसिया बिसर रही है। इसलिए बाइबल कहती है कि सबसे मेल मिलाप रखने और
उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देख पाएगा। जिसको प्रभु को कोई कदापि न देख पाएगा। और दूसरे ओर से ऊपर में लिखा सबसे मेल मिलाप रखने। इससे ऐसे पता चलता है कि पवित्रता का कहीं ना कहीं मेल मिलाप से सीधा सीधा संबंध पाया जाता है। जी हाँ, अब हम आगे चलते हैं। पवित्रता को आपने इससे पहले देख लिया है। हम आ जाते हैं, ये बात फिलदेल्फिया की कलीसिया में किस शर्त पर पूरी होता हुआ दिखाई देती है, जिसके आधार पर प्रभु कहते हैं कि मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल के रखा है। लिखा है उसी 8वें पद के सेकंड स्टेंजा में, अर्थात ब्रैकेट के बाद, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है। इसमें कलीसिया की योग्यताओं के ऊपर प्रभु का ख्याल नहीं है। तेरी सामर्थ्य, तेरी योग्यता, तेरी क्वालिटी, तेरी सूझबूझ, तेरी समझ, तेरी शक्ति थोड़ी सी है। इसका मतलब है जरूर प्रभु कहीं न कहीं हमारी नासमझी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, या हमारी नासमझी जो है वो नासमझी एक उचित शब्द नहीं होगा, कमजोरी कह सकते हैं। क्योंकि प्रभु जी ने जब वो इस धरती पर थे ना, तो उन्होंने कहा था कि मैंने मूर्खों को चुना है कि बुद्धिमानों को लज्जित करे, मैंने कंगालों को चुना है कि धनवानों को लज्जित करे, मैंने कमजोरों को चुना है कि बलवानों को लज्जित करे, मैंने गरीबों को चुना है कि धनवानों को लज्जित करे। आखिरकार प्रभु यीशु मसीह ने जिन शागिर्दों का चुनाव किया था वे सब कमजोर, कम पढ़े लिखे, अयोग्य, नासमझ, शायद बेसमझी की बातें और काम करते होंगे, इस तरीके के लोगों का चुनाव किया। इसीलिए फिलदेल्फिया की कलीसिया की अपनी एक विशेषता ये थी कि शायद वह अपने तरफ से ज़्यादा बुद्धिमान, अपने तरफ से ज़्यादा ज्ञानी, अपने तरफ से ज़्यादा शक्तिशाली या धनी या बौद्धिक रीति से इतना ज़्यादा परिपक्व नहीं रही होगी। इसलिए प्रभु जी कहते हैं तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी होगी, थोड़ी सी है। क्योंकि मनुष्य की योग्यता, मनुष्य की सूझबूझ, मनुष्य का मैंवाद कहीं ना कहीं परमेश्वर को काम करने के लिए रुकावट का कारण बन जाता है।